यहाँ कहना चाहेंगे, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। कभी भी परिस्थितियां आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी। आपको परिस्थितियों के मुताबिक बनना होगा। लेकिन कौन है जो बन जाता है? वही जो राम रंग रंग है। उसे दुख में भी सुख मिलता है। जानते हैं दुख कितना बड़ा शिक्षक है? आप दुख से इतनी घृणा क्यों करते हैं? हर दुख से तजर्बा मिला है, हर दुख ने शिक्षा दी है, हर दुख से सबक मिला है, हर दुख से कोई ना कोई प्रेरणा मिली है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? दुख से घृणा नहीं, दुख से प्यार कीजिए, फिर दुख दुख नहीं लगेगा, उसमें भी सुख मिलेगा। रब से प्यार करने वाले हर घड़ी को ये मानते हैं कि इसमें उसी की भलाई है और अब जो कुछ भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। सच तो ये है कि रब से प्यार करने वालों को समय की गति से डर लगता है। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम भक्ति करने में पीछे रह जाएं और उम्र मिले ही ना। ऐसे लोग सांस सांस उसी का सिमरन करते, उसी को याद करते हैं और उसी में उन्हें रस आता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उनके समक्ष चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, वो अपने राम की याद में ऐसे लीन रहते हैं कि उन्हें दुख दुख नहीं लगता। अब सांसारिक लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वो दुख है? क्योंकि आप सब दुनियादार हैं। जहां धर्म सिखाता है खुद को समेट लेना। समेटने से तात्पर्य है कि आप दुनिया में ना उठें ना बैठें, ज़्यादा लिंक ना रखें। सिर्फ धर्म की बातों, शिक्षाओं या अच्छी बातें जहां सुन लें, उसी पर मनन करें, उसी का सिमरन करें और उसी राम के रंग में खो जाए। ये एक बहुत गंभीर विषय है, मजाक का विषय है। हमने देखा है लोग रब के नाम का जागरण कीर्तन करते हैं, फिल्मी टोन पे गाते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी उसमें बज रहा होता है, झूमते हैं और ना जाने क्या क्या। ठीक है, अपनी जगह कहीं आपको झूमना अच्छा लगता होगा, वो आपके ऊपर है, मगर ये नशा तो कुछ और है। अगर आप गंभीर हो गए, भजन या कीर्तन की एक एक वर्डिंग को गौर से सुने, उसका रस माने एकांत में आंख बंद करके, फिर चाहे वो सत्संग हो या प्रवचन, बस एकांत में खो जाए। वो रस, वो प्रेम, वो भक्ति कुछ और। और इसके लिए
कभी ऐसा ना सोचें कि हम बुढ़ापे में जाके करेंगे। यूं तो ये युवावस्था एक ऐसा खिलाड़ है, या यूं कहा जाए कि युवा अवस्था में इंसान की हालत क्या होती है, जैसे मकड़ी है वो जाला बुनती है। जाला तो वो स्वयं बुनती है मगर उसी जाले में कैद हो जाती है। युवा अवस्था में भी इंसान मन के कहीं में आकर कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, ये भी समेट ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। कुछ हाथ आता है, कुछ नहीं आता है, कोई रोता है तो कोई खोता है। रो तो यूं तो सारा संसार रहा है, विरला है जो उसकी याद में रोता है और उसका रोना सफल है। वो पाता है, वो खोता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये विषय बुढ़ापे का है। बुढ़ापे में ईश्वर को याद करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, यात्राएं करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ऐसी अवस्था में जब दिखना बंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, जहाँ चाहे भी तो गुरु के दर्शन नहीं कर सकते, चाहे भी तो चल के नहीं जा सकते क्योंकि बैठने की शक्ति क्षीण हो जाती है, चलने की ताकत कम हो जाती है। जहाँ शरीर साथ छोड़ जाता, आए किस लिए थे और क्या करके चले, सब कुछ लुटा के चले, खो के चले। और किसी ने माना कि तलाश भी की तो क्या किया, भटक जाते, पूजा के अर्थ नहीं जानते। बहुत से लोग आते हैं, उनके लिए पूजा का अर्थ सिर्फ इतना है, फूल अर्पण कर लेना, अगरबत्ती जला लेना, मंदिरों में जाके मत्था टेक लेना, यात्राएं कर लेना, या बाहरी रूप से परिवर्तन करके खुद को सन्यासी बना लेना। और खुद कोशिश करते हैं कि हम पलट जाएं, बदल जाएं, परिवर्तन हो जाए। नेवर। सदियों से लोग रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र और योग को अपनाकर ईश्वर को पाना चाहते हैं, मगर इस रास्ते पर चलकर एक भी उदाहरण इतिहास नहीं देता किसी ने रब को पाया। जब तक कि आप मानवीय गुणों को धारण नहीं कर लेते, मानवीय गुण क्या है? प्रेम, दया, क्षमा, नम्रता, शीतलता, ईमानदारी, मर्यादा, परोपकार करना, सेवा करना, अच्छाइयों को धारण करना, शिष्टाचार, अनुशासन, ऐसे अनेकों अच्छे गुण मानवीय गुण कहलाते हैं। क्या कोई इन पद्धतियों के जरिए इन अच्छाइयों को धारण कर सकता है? नहीं।
कल भी कहा था, आज भी कहते हैं। ये सारे मानवीय गुण, ये सारी अच्छाइयाँ परमात्मा का अपना बैंक है, परमात्मा का अपना धन है। ये उसकी मर्जी है, वो अपने बैंक से ये धन किसको देता है। संसार के प्राणी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो नहीं रिझता, बनावट से वो नहीं रिझता, दिखावे से वो नहीं रिझता, क्योंकि वो कहीं दूर थोड़ी है, वो तो यहीं बैठा। आप दुनिया को ठग सकते हैं ये दिखाकर कि आप साधु हो गए, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, किंतु उसे पता है कि आप कहाँ कहाँ किसे छल रहे हैं और किसके साथ क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कहाँ छलावा है, कहाँ असल है, कहाँ नकल है, वो तो यही है। जो उस परमात्मा से सच्चा नहीं करता है, फिर उसी की दया होती है कि वो आपके घट में इन सभी गुणों का कण अंकुरित करता है। और आपको पता भी नहीं चलता, आप तो उसकी याद में रहते हैं, और कब घट परिवर्तन हो जाता है, कब आप ऐसे बन जाते हैं, आप नहीं जान पाते। आप तो सिर्फ उससे प्रार्थना ही करते रहते हैं, हमसे कोई भूल ना हो, हम कहीं गलत ना हो जाए। वो आपको बदलता है, ना जाने कब बदल देता है, हमें तो पता नहीं चलता। तो बच्चों, ईश्वर का आदेश हुआ कि यही अपनी बातों को विराम दें, किंतु अंत में हम उस ईश्वर के लिए दो पंक्तियां कहना चाहेंगे जिसने हमें रंगा, उसके लिए। ऐसी चुन्नी प्रभु जी रंगाई, ऐसी चुन्नी प्रभु जी रंगाई, तारे तारे विच होई रोशनाई, तारे तारे विच होई रोशनाई, जी करदा मैं तक दी जावां, जी करदा मैं तक दी जावां, चुन्नी नूं रंग देण वालिया, चुन्नी नूं रंग देण वालिया। तो बच्चों, बस इतना ही था ये मिलन आपसे हमारा। अब हम इजाज़त चाहेंगे। किंतु जाने से पहले ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, मालिक आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वो सभी इच्छाएं जिसके लिए आप नाउम्मीद हो गए, वो घर
जो अशांत हैं। हम आशीर्वाद देके जाते हैं, आपके घर में भी सुख और शांति हो। फिर चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो, शारीरिक कष्ट हो, सामाजिक परेशानी हो, इंसान एक है और उसकी समस्याएं अनेक हैं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ, तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।